नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वे अतिक्रमण करने वाले माफियाओं और दबंगों को जमीन के अंदर 10 फीट तक गाड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले की खैरलांजी जनपद का स्थानीय प्रशासन उनकी सरकार के अधिकारी दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ग्राम के ग्रामीणों के 2 वर्ष से अतिक्रमण हटाने की मुहिम की जानकारी दे रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने अपने ग्राम में चारगाह भूमि में लगभग 200 एकड़ पर दबंगों के कब्जे को हटाने की लड़ाई लड़ी है, पर नतीजा शून्य रहा है। आपको बता दें कि खैरलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंड के पार में गांव के दबंगों द्वारा 200 एकड़ चारागाह भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है, जिसमें भूमिहीन ग्रामीणों को शासकीय भूमि का लाभ नहीं मिला है। वहीं शासकीय कर्मचारी, बड़े किसान, पंचायत कर्मी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों की माने तो वे लगातार 2 वर्ष से दबंगों के अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में लिखित शिकायत अनेकों बार की जा चुकी है। इसके पश्चात भी शासन प्रशासन की नाक में जू तक नहीं रेंग रही है। गांव पंचायत के सरपंच और सचिव को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन सरपंच सचिव द्वारा भी इस मामले को टालमटोल कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए मांग की है कि अगर जल्दी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ग्रामीण जनपद पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे। आपका? मैं आकाश बिरनवार ग्राम पिंड के पार से हूँ। क्या समस्या अतिक्रमण को लेकर आज आपके गांव वाले ये है, तो क्या समस्या है? ये अतिक्रमण से समस्या है कि जो गांव की जो चारागाह में भूमि है, इसमें गांव के लोगों को काफ़ी समस्या है और गांव के जो कुछ दबंग लोगों ने जो अतिक्रमण किया है, इससे गांव वाले को काफ़ी समस्या है। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था, जिन लोगों को भूमिहीन किसान होंगे, हाँ। भूमिहीन व्यक्ति, उनको जमीन मिली है क्या? नहीं, भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिली है और यहाँ जो अतिक्रमण किया गया है, बड़े बड़े किसान महाजन उन्होंने अपने दबंगता से तो अतिक्रमण किया है और ये हमारी लड़ाई 2 साल से चल रही है। शासकीय कर्मचारी पता चला है कि शासकीय कर्मचारियों को भी यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों ने भी अतिक्रमण किया है, यहाँ तक कि टीचर, गवर्नमेंट टीचर वगैरह ने भी अतिक्रमण आपके करके पंचायत रखा के है। किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर अतिक्रमण किया है कि जो पंचायत में है? पंचायत के लोगों ने अतिक्रमण तो गाँव वाले ने भी किया और पंचायत के भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। और उसके साथ ही गाँव में ऐसा हुआ है कि जो सरकारी टीचर है उन्होंने भी अतिक्रमण करके रखा हुआ है। जैसे पंचायत में भी आप लोग के द्वारा शिकायत हुई होगी, तो हाँ। पंचायत द्वारा क्या कहा जाता है? सरपंच सचिव द्वारा? सरपंच सचिव द्वारा बस हमको तो जिज्ञासा दी जाती है कि अतिक्रमण के लिए हम लड़ाई आपके साथ में रहेंगे, लड़ेंगे, पर सामने आती है नहीं। वही अपन यही लोग जाते हैं, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत, क्या बोलते हैं, नेता वगैरह के पास में भी गए अपन लोग, मगर पर कोई कार्य, बस हमको समझौता दिया जाता है, हो जाएगा। यहाँ तक कि लाल झंडी कुड़की लगाई दी गई थी, उसके बाद में भी फसल काटने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद में अपन निराश होकर के लड़ाई छोड़ दिए थे, मगर कुछ साथियों लोगों ने बोले आप लोगों का सपोर्ट मिला तो अपन ने पुनः प्रयास किए इस लड़ाई लड़ने का। और फिर से जिज्ञासा जागी हमारे मन में कि नहीं यार, चलो और एक बार कर लेते, गांव का इसमें उद्धार हो जाए। क्या नाम है आपका? आकाश बिरनवार। क्या नाम भी आपका? जी, मैं वीरेंद्र अटरा है, ग्राम पिंड के पार का निवासी हूँ। जैसा कि अतिक्रमण हुआ है आपके गांव में, तो आप कौन कौन से जन राष्ट्रीय छात्र किसान संगठन उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय छात्र किसान संगठन खैरलांजी उपाध्यक्ष हूँ। अपन क्या है, 2 वर्षों से अपना जो है किसान अतिक्रमण के संबंध में लड़ाई चल रही थी, जो कि हम निराश होकर इस बार तो बैठ ही चुके थे कि भाई जब शासन प्रशासन और जो हम जिसके करीबी थे नेता के, वो भी जब हम शिकायत लेके उनके पास गए तो कोई हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, अपितु उनने अपोजिट पक्ष के लोगों का सपोर्ट किया, जिससे हमें निराशा ये आई कि कोई नेता लोग भी जो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो हम उनसे हट चुके और आने वाले टाइम में तो हम नेताओं का बहिष्कार भी करेंगे पिंड के पार गाँव में। आपके यहाँ जनप्रतिनिधि पूर्व खनिज विभाग अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी हैं, विधायक यहाँ से? हाँ, जायसवाल जी के पास भी गए हम, उनके द्वारा भी हमारी बातों को अनसुनी करके 10 बार गए उनके पास, वो ज्ञापन वापन सब दिए। और उसके बाद भी उनने जब आने वाले, जब कुर्की होने के बाद जब यहाँ के कुछ अतिक्रमण करता वहाँ गए तो उनका सपोर्ट किया। उनने वहाँ तहसीलदार को आदेश देके उनको जो कटवाई का आदेश दे दिया और उसके बाद हमारा मिशन फेल हो गया। उस दिनांक से हमारे मन में जो है इस नेताओं के प्रति बिल्कुल ये संवेदना नहीं बची है। अगर कोई नेता आपके ग्राम में आता है तो आप क्या? बिल्कुल उनका विरोध करेंगे हम, चाहे वो किसी पार्टी, कोई भी पार्टी हो क्यों ना। ऐसा नहीं कि बीजेपी, सब चोर मौसेरे भाई है, सब मिले जुले हैं, उनके सब काम होते हैं आपस में मिल बैठ के, बाकी सब हमको लड़ा के यहाँ रख देते हैं और कुछ
कुछ नहीं, इसके आने वाले टाइम में हम सामूहिक रूप से प्रयास हमारा ही रहेंगे कि बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करें। और आंदोलन यदि हमारे मिशन अब भी यदि कामयाब नहीं होता है तो नेता और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम अपने स्तर पे यहाँ तहसील स्तर पे और ग्राम स्तर पे पंचायत में धरना उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मैं लोधी रामेश्वर लिखता हूँ, राष्ट्रीय छात्र किसान संगठन जिलाध्यक्ष हूँ मैं। और ये जो अतिक्रमण की जो लड़ाई है ये मिनिमम लगभग 2 वर्षों से हमारी चल रही है। शासन प्रशासन तक कई बार अपन गए, उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। और जो हमारी समस्या है, हमने एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार सारे लोगों को एक कॉपी 10-10 बार दिए हैं। इसके बाद भी हम जब जाते हैं पूछने कि सर वो अतिक्रमण का क्या हुआ, दबंग लोग जो चमका धमका के चारागाह जगह है वो चारागाह जगह को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से सर हम जब जाते हैं तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम के पास तो वो हमको बोलते हैं कि आपकी जो समस्या है वो समस्या का निराकरण चल रहा है, आप हमको बार बार परेशान मत करो। और सर ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है, सरकार को अवगत किया जा रहा है, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लगभग कितने एकड़ में कब्जा किया ये है? सर मिनिमम 200 एकड़ में कब्जा चल रहा है और इस कब्जा के लिए पूरा गांव लड़ रहा है कि अतिक्रमण हट जाए, मगर अभी तक सर कांग्रेस, बीजेपी सांसद, विधायक के पास हम लोग गए, कलेक्टर के पास गए, एसडीएम के पास गए, उसके बाद भी ये समस्या दूर नहीं हो रही है। इससे पहले कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे, कोई लाल झंडी लगी थी? सर लाल झंडी लगी थी, कुर्की का आदेश हुआ है, आदेश की फोटो कापी हमारे पास रखी हुई है कि जितने लोगों ने कुर्की ये अतिक्रमण किया है उन लोगों को कुर्की का आदेश हो चुका है उन पर, वो आदेश की फोटो कापी हमारे पास रखी हुई है। फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सर आपने ये ग्रामीण स्तर पर पंचायत को भी इसकी सूचना दी होगी, जो आपको कागज मिला था, तो आपने ग्राम सभा में या सरपंच सचिव को भी इसकी जानकारी दी, तो इसमें संबंध में सचिव और सरपंच का क्या कहना है? सर ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में अपन ने सरपंच, सचिव और गांव में बहुत बड़ी मीटिंग बैठी थी। उस मीटिंग के माध्यम से भी गांव के लोगों को अवगत कराया गया, सरपंच सचिव को अवगत करवाया गया, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई भविष्य में नहीं होती तो आप लोग कौन सा कदम उठाएंगे? अगला कदम क्या होगा? सर अगर ये कार्रवाई हमारी तो लड़ाई 2 वर्षों से लगातार चल रही है, अगर आगे चल के अगर ये कार्रवाई अगर नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में तहसील ऑफिस के पास हो या पंचायत के पास हम उग्र आंदोलन करेंगे, यानी धरना प्रदर्शन करेंगे।